हेलो दोस्तों, वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज की इस वीडियो में हम कौन से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो आया है प्लांट फिजियोलॉजी से, वो भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ राइजोबिया एंड लेग्यूम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से है, वो भी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन से आप बोल सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट के लिए डायरेक्टली यूजेबल नहीं होती है, यानी प्लांट उस N2 को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता अपने काम के लिए। तो फिर यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को पकड़ के कन्वर्ट कर देते हैं यूजेबल फॉर्म में, जिससे कि प्लांट फिर उसको यूज कर सकता है। तो कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंटली अपना काम करते रहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते रहते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो कि प्लांट के साथ में, जिस प्लांट को वो नाइट्रोजन फिक्स करके देंगे उसके साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहते हैं। और फिर ये बैक्टीरिया तो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे, साथ में ये जो प्लांट होता है ये इस बैक्टीरिया को शेल्टर देगा रहने के लिए, साथ साथ उसको फूड देता है। तो इस तरीके से ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहां पर ये क्वेश्चन वहीं से आया है कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो है राइजोबिया यानी वो बैक्टीरिया और लेग्यूम्स जो दालें होती हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। ठीक है, तो इसमें आपको 4 स्टेटमेंट देके रखी हैं और पूछा है कि यहां पर कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, फर्स्ट में लिखा है कि जो नोड डी होता है रेगुलेटरी जीन है। सेकंड में है नोड फैक्टर आर लिपोकाइटिन ओलिगोसेक्राइड। नोड फैक्टर प्रीडोमिनेंटली हैव अल्फा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल डिग्लूकोसामाइन बैकबोन। और डी में लिखा है रिसेप्टर फॉर नोड फैक्टर आर प्रोटीन काइनेज विद एक्स्ट्रा सेलुलर शुगर बाइंडिंग LYS यानी लाइसिन M डोमेन। तो चलिए पहले हम क्या करेंगे, आप सभी जानते हैं सीरीज के अंदर हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, फिर उसका कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और फिर से उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने देख लिया है, कॉन्सेप्ट भी अपना देख लिया है, अब बात करते हैं इस कॉन्सेप्ट के बारे में। तो देखो, सबसे पहले यहां पर क्या है कि ये प्लांट है, ये वो होस्ट प्लांट है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना चाहता है इसके साथ में। ये कौन है, ये राइजोबिया है और ये वो प्लांट है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जैसे ही प्लांट को फील होता है कि मुझे नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, तो ये प्लांट की जो रूट होती है, रूट में जो रूट हेयर होता है उसके थ्रू ये कुछ फैक्टर, प्लांट जिसको कहा है प्लांट फैक्टर, उनको सोयल में रिलीज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो राइजोबिया है वो सोयल में ही है और जो प्लांट का रूट है वो भी कहाँ है, सोयल में ही होता है। तो प्लांट का जो रूट हेयर होता है वो कुछ प्लांट फैक्टर को बाहर रिलीज कर देता है। फिर ये प्लांट फैक्टर कहां जाता है, इस राइजोबिया, इस बैक्टीरिया के अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद यहां पर एक नोड डी जीन होता है, उस पर जाकर ये बाइंड कर जाता है। ये फैक्टर नोड डी के ऊपर बाइंड कर जाता है। फिर ये नोड डी, इसकी बाइंडिंग की वजह से ये ऑन हो जाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन करता है और एक प्रोटीन बनाता है जिसका नाम है नोड डी प्रोटीन। फिर ये प्रोटीन जो बनता है वो एक्टिव कर देता है इस जीन को। ये राइजोबिया का ही जीन है, ये नोड डी ने इसको एक्टिव कर दिया है, क्योंकि नोड डी अब एक्टिव है तो ये इसको भी एक्टिव कर देता है। फिर ये एक्टिव होने के बाद ये जीन में भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है और फिर बनता है यहाँ पर नोड ए, नोड बी और नोड सी। अब ये नोड ए, नोड बी, नोड सी जो होते हैं तीनों मिलकर बना देते हैं नोड फैक्टर। ये क्या बनाते हैं, नोड फैक्टर। अब ये नोड फैक्टर जाता है इस प्लांट के पास। देखो, प्लांट ने सिग्नल दिया, बैक्टीरिया ने रिसीव किया और इस सिग्नल के रिस्पॉन्स में बैक्टीरिया ने नोड फैक्टर को यहां पर दे दिया और कहा कि ठीक है, आप सिम्बायोटिक एसोसिएशन करना चाहते हैं तो हम भी रेडी हैं, हम आ रहे हैं नोड फैक्टर की हेल्प से। अब ये यहां पर जाएगा, उसके बाद फिर ये बैक्टीरिया यहां ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं और फिर अंदर जाकर फिक्सेशन करते हैं। इतनी बात है हमारे इसके बारे में। तो ये देखो, नोड डी क्या है, एक रेगुलेटरी जीन हुआ या नहीं। क्यों? देखो, रेगुलेशन का मतलब होता है जब जरूरत है तब ऑन हो जाना, जब नहीं है तो ऑफ हो जाना। तो देखो, यहां पर अगर प्लांट फैक्टर आया है तो ये नोड डी एक्टिव हो जाता है, फिर ये नोड फैक्टर बनाने में हेल्प करता है। अगर प्लांट फैक्टर नहीं आया है तो नोड डी ऑफ रहेगा और ना ही नोड फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से नोड डी जो जीन है वो रेगुलेटरी जीन होता है, क्योंकि ये ऑन और ऑफ हो सकता है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज नोड डी इज अ रेगुलेटरी जीन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर ए स्टेटमेंट सही है हमारा तो ये थर्ड वाला जो है हम इसको काट देंगे क्योंकि इसमें ए नहीं है। बी में लिखा है नोड फैक्टर आर लिपोकाइटिन ओलिगोसेक्राइड। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। अभी हमने बात की है कि यहाँ नोड फैक्टर बनता है। अब ये जो नोड फैक्टर है ये क्या होता है, ये नोड फैक्टर किस चीज से मिलकर बना होता है, लिपोकाइटो ओलिगोसेक्राइड से मिलकर बना होता है, जिसको हम शॉर्ट में LCOS भी बोलते हैं।
और ये जो लिपोकाइटो ओलिगोसेक्राइड होता है इसका मोनोमर है एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, यानी बहुत सारे एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन मिल जाते हैं और इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वो है बीटा 1,4 लिंकेज, यानी बीटा 1,4 लिंकेज की हेल्प से ये जो मोनोमर है ये बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर बनता है लिपोकाइटो ओलिगोसेक्राइड जो कि नोड फैक्टर है। ठीक है, तो देखो यहां रीड करते हैं, लिखा है कि नोड फैक्टर क्या है, लिपोकाइटिन ओलिगोसेक्राइड है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी में लिखा है कि ये जो नोड फैक्टर होता है प्रीडोमिनेंटली हैव अल्फा 1,4 लिंक्ड एन एसिटाइल डी ग्लूकोसामाइन, यानी ये जो मोनोमर दिया है ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन इनके बीच की जो बॉन्डिंग है, जो लिंकेज होता है वो अल्फा नहीं बीटा होता है, लेकिन यहाँ अल्फा लिखा है तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। सी क्या है, गलत है। सी अगर गलत है तो देखो ए भी गलत हो गया और बी जो स्टेटमेंट है वो भी गलत हो गया। अल्टीमेट हमारे पास आ गया है 4 स्टेटमेंट, यानी कि 4 स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, तो ए सही है, बी सही है, सी गलत है। एक बार डी को देख लेते हैं। डी में लिखा है रिसेप्टर फॉर नोड फैक्टर आर प्रोटीन काइनेज विद एक्स्ट्रा सेलुलर शुगर बाइंडिंग लाइसिन एम डोमेन। देखो जैसे ये नोड फैक्टर बनता है इसके बाद फिर से ये प्लांट के पास जाएगा यहाँ पर। अब प्लांट के पास यहाँ जाने के बाद अब प्लांट के पास भी कुछ रिसेप्टर होते हैं जो ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये जो आया है नोड फैक्टर आया है ये हमारे अच्छे के लिए है, मतलब कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन के लिए है। तो इस नोड फैक्टर के लिए प्लांट के पास भी एक रिसेप्टर होता है जो कि होता है लाइसिन, मतलब इस रिसेप्टर के पास क्या होता है, एक लाइसिन एम डोमेन होता है। देखो यहाँ पर ये रिसेप्टर है, इसके पास क्या है, लाइसिन एम डोमेन होता है फॉर द नोड फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ डी में भी सेम बात लिखी है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही हो जाएगा, यानी ए सही है, बी सही है और डी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया हो तो कमेंट करके बता देना, नहीं आया है तो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।